गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चे? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। ठीक है, ठीक ठाक अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो इन चीज़ों को हमें साथ में रहकर ही शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी फैमिली में ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है जिसको हम कभी भी टाल भी नहीं सकते और उससे कुछ कर भी नहीं सकते। तो अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। ठीक है, अच्छे से आपने कल का सेशन अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी अटेंडेंस में प्रॉब्लम आई, तो अटेंडेंस का यही रहेगा आज से कि जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके जस्ट बाद में आप मेरे पास मैसेज कर दोगे। ठीक है, कौन कौन बच्चा अटेंडेंस प्रेजेंट था। ठीक है, और लास्ट में हो सके तो सारे सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो वीडियो ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस से शो हो जाए वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे आज का सेशन। बड़ा मज़ेदार सेशन है, अच्छा टॉपिक है। हमेशा से जो माइंड में डाउट आता आया था वो आपका मैथ सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टॉपिक देखिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे पहली चीज़ फोर्स आई है तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक किया है कि इसकी जो यूनिट है ना, मैं यूनिट से ही शुरू करूँगा। आपने सोचा भी इसकी यूनिट है, ठीक है, वो क्या है, न्यूटन है। आपके माइंड ने यही सोचा कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है, क्योंकि फोर्स की तो सबकी यूनिट न्यूटन ही होती है आपके अकॉर्डिंग। तो आपके क्या, सभी के अकॉर्डिंग, फोर्स के अकॉर्डिंग तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन ही होती है। लेकिन ऐसी बात है, गलत है। यहाँ ये एक नाम का फोर्स है, लेकिन इसकी एग्जैक्टली जो यूनिट है ना, पहले यूनिट से ही शुरू कर रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। इसका मतलब ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक तरह का, जिसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है कौन सा, वो चीज़ हम करेंगे यहाँ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है कौन सा, वो चीज़ हम यहाँ पर एग्जैक्टली करेंगे कि हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर जो हमें चाहिएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं सबसे पहले, आप डेफिनेशन नोट करना इसकी। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स, या टर्मिनल में बोल सकता हूँ, terminals of cell when no current flows। when no current flows, इसका मतलब क्या होगा, ये एक कौन सा होगा, ओपन सर्किट होगा। ठीक है, ओपन सर्किट होगा। ये कौन सा होगा, एक ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होगा किस तरीके का, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए। ओपन सर्किट होगा किस तरीके का, आपने अब तक सर्किट बनाया कुछ इस तरीके का, रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ पर की लगा दी मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दी, की लगा दी, प्लस माइनस। ये एक सेल लगाया मैंने, इसका ईएमएफ होगा। सेल लगाया है, इसका ईएमएफ होगा। ठीक है, जिसे एप्सिलॉन से लिखा जाता है। मान लो इसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। इसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। ठीक है, एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया और 4 ओम का एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया। 4 ओम का एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा, आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट कितना जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू क्या होगी, 12 अपॉन में 4, 3 एम्पियर। आपके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू ये होगी, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला है ओम्स लॉ, क्योंकि वोल्टेज ही तो है एक तरीके का। ये आपके अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी, जर्नल सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये वैल्यू नहीं आएगी, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी।
इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। इसका मतलब मैं बोल दूं जर्नल सी बात है कि ये v और ये v तो इक्वल है, इसका मतलब v इज इक्वल टू अपसाइलन है। क्लियर सी बात है, क्योंकि v इज इक्वल टू अपसाइलन, तभी मान लो इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, तो क्या हुआ 4 3 जा 12, 12 ओम 12 ओम। आपके अकॉर्डिंग यही बात हो रही है, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई ये चीज़ है, लेकिन ये एक क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग है ये चीज़, लेकिन साइंस इस चीज़ को क्या मान रही है, साइंस मान रही है कि आपने जो सर्किट बनाया है, ये सर्किट बनाया है, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये सर्किट बना आपका, यहाँ पर एक सेल अटैच कर दिया, ठीक है, और एक मैंने की लगा दी इसमें, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम दिया मैंने इसमें, एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया मैंने इसके साथ, ठीक है, 12 वोल्टेज इसका ईएमएफ है। साइंस ये बात बोलती है कि एक इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, एक इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, इस वजह से करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, करंट इसमें किस अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, वो चीज़ गलत साबित हो जाएगी आपकी, वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। यहाँ पर करंट जो होगा वो 2 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है, देन एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ अप्लाई होगा जिसे बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि कितना 2 ओम का है, इसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात उठी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फंडा आ गया सर, नई चीज़ क्या आ गई। इंटरनल रेजिस्टेंस को एक तो बोला जाता है स्मॉल आर से, स्मॉल सा आर से लिखा जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के अंदर कि हमने कभी इंटरनल रेजिस्टेंस देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। आपने एक जो वॉच है उसके लिए एक सेल परचेज करते हो, आप अपनी वॉच के लिए एक सेल परचेज करते हो कुछ इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक सेल परचेज किया, ठीक है, एक इस तरीके का सेल परचेज किया है आपने, उस वॉच के अंदर उस वॉच का जो सेल है, बैटरी है, उस बैटरी के ऊपर लिखा आता है मान लो 12 एम्पियर, 12 वोल्ट इसके अंदर है, तो 12 वोल्ट इसके अंदर कौन सा है, टोटल 12 वोल्ट है नेट। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर मैं बताता हूँ, सेल जो आपने लेके आए वो कुछ किस तरीके का था, वो सेल कुछ इस तरीके का था, ठीक है, वो सेल कुछ इस तरीके का था। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किए इस साइड, तो यहाँ पर इस लिक्विड के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना, जो कि सारी नेट कैलकुलस को मॉडिफाई कर रहा है आपके आगे। वो क्या कर रहा है, नेट कैलकुलस को आपके आगे लिख रहा है। नेट कैलकुलस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिजल्ट है वो 12 वोल्ट ही तो आना चाहिए, 12 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से सोल्व करोगे तो 4 वोल्ट इसकी आएगी, ठीक है, 4 वोल्ट तो हमारी यहाँ से 8 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट तो मेरी यहाँ से मिल चुकी है आपके आगे, 8 वोल्ट तो मेरी मिल चुकी है, 4 2 जा 8, 8 वोल्ट तो यहाँ होगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 2 ओम है, 2 ओम इलेक्ट्रिक 2 ओम है मेरे पास है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यहाँ पर कितनी बची मेरे पास है 4 वोल्ट, क्योंकि 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 4 वोल्ट होगी, तो इसका मतलब टोटल नेट मेरे पास कितनी है, इतनी आई। और आई मेरा इसके अंदर कितना फ्लो होगा, एग्जैक्ट है 2 एम्पियर इसमें आई फ्लो होगा। ये कैलकुलस ठीक होगी। हमें दिया जाता है इस ए से लेके बी पॉइंट के बीच में, ये ए टू बी पॉइंट है, इस पॉइंट का नेट दिया जाता है, जो हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, वो ये वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमें न्यूमेरिकली जो वोल्टेज दिया जाता है वो वोल्टेज ये दिया जाता है न्यूमेरिकली। हम जैसे ओम्स लॉ में आप तक करते आए हैं, जो न्यूमेरिकली वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट दे दिया, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी नहीं दी है, 12 वोल्ट यहाँ पर उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो लग रहा है ना वो 12 वोल्ट है, लेकिन हम लिखते क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं ये 12 वोल्ट की है। मैं खुद जब करवाता हूँ तब ये चीज़ यहाँ लिखता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं लिखा जाता कभी भी, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी जाती कभी भी किसी भी तरीके से। तो जो ये रेजिस्टेंस बना है ना, आप इस चीज़ को भी फिर से दोबारा बनाओगे, इस सेल को पूरे को, इस सेल को पूरा बनाओगे दोबारा से, ठीक है, इस सेल को दोबारा बनाओगे और फिर लिखोगे क्या, रिजल्ट में एक रिजल्ट लिख लोगे, रिजल्ट लिखोगे बच्चे, क्या लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इट इज द
इट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू पाथ, ये पाथ वगैरह का सारा फंडा क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ऑफ करंट ड्यू टू, थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे, क्योंकि मैं इसी जगह बैठा हूँ जहाँ से क्लास ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास बेसिक हमेशा जो रूम होता है वो रूम मेरे पास नहीं है अवेलेबल अब, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स पता चल गई होगी आपको, ठीक है, प्रॉब्लम्स पता चल गई होगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, ये होगा, क्लियर है, ये होगा मेरे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब मैं बात करूंगा टर्मिनल वोल्टेज की, बहुत मज़ेदार टॉपिक है टर्मिनल वोल्टेज भी, वो चीज़ भी आपकी मैं एग्जैक्टली क्लियर करवाऊंगा, टर्मिनल वोल्टेज भी। ईएमएफ आपका एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है अच्छे से, ठीक है, ईएमएफ होता कौन सा है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे अपन क्या, टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज की बात करूंगा तो डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले इसकी, ठीक है, डेफिनेशन लिखोगे टर्मिनल वोल्टेज की। डेफिनेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस across the two terminal two terminals of cell when current is drawn from सेल, ठीक है, फ्रॉम अ सेल, किस तरीके से होगा सेल के अंदर मैं बता देता हूँ, ये चीज़ जल्दी क्लियर हो जाएगी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का फंडा समझ में आ गया तो अच्छे से। यहाँ पर एक ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर मेज़र करता है ना वो इंटरनल वोल्टेज को करता है, वोल्ट मीटर जो मेज़र करेगा वो इंटरनल वोल्टेज को करेगा। इसका मतलब ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़, ये कौन सी है, टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या चीज़ है, टर्मिनल वोल्टेज है, इसे बोला जाएगा टर्मिनल है वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मेरा होगा किसके इक्वल, अब देखो टर्मिनल वोल्टेज मेरा होगा किसके इक्वल, क्लियर सी बात है। इसका क्या ईएमएफ, ई है इसका ईएमएफ, यहाँ पर आर था यहाँ पर, तो ये चीज़ क्या आई, आई आर, इस ई की वैल्यू क्या आई, आई आर या आई, यहाँ पे आई आर ही आई इसकी ई की वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू क्या आई बताओ, अरे इतना टाइम नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या वैल्यू आएगी इसकी, जल्दी से कमेंट करो बच्चे, जल्दी करो, ऐसे थोड़ी ना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई इस चीज़ की क्या वैल्यू आएगी, इस v की क्या वैल्यू आएगी, मुझे इस v की वैल्यू चाहिए, जल्दी से मुझे इस v की वैल्यू दीजिए, इस v की मुझे जल्दी से वैल्यू दीजिए। मैंने क्या किया था, ये मैंने फिर से देखो, ये मैंने 12 वोल्ट का मैंने ईएमएफ लिया था, क्लियर सी बात है, 12 वोल्ट का मैंने ईएमएफ लिया था। इस चीज़ को कितना लिया था मैंने, 4 ओम लिया था, इस चीज़ को मैंने 4 ओम लिया था। 2 एम्पियर इसमें एग्जैक्ट करंट बह रहा था, 2 एम्पियर करंट था इसके अंदर, क्लियर सी बात है, 2 4 जा 8, क्लियर है, ये मेरे पास कितनी आई, 8 वोल्ट आई, क्लियर है। अब ये 8 वोल्ट आई तो ये मेरे पास कितनी थी, ये मेरे पास कितनी थी, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो इसका मतलब V मेरे पास यहाँ कितना आया, V मेरे पास यहाँ 4 ही आया, V तो मेरे पास यहाँ 4 ही आया, यही तो बात है, ये चीज़ तो मेरे पास 4 ही है। इसका मतलब क्या है कि 12 मेरे पास टोटल था और 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, इसके बाद 12 मेरा क्या था, ये था ना 12, तो 12 तो मेरा अपसाइलन था,
क्लियर है। 4 मेरा कहाँ से आया, आई और आर से आया 4, आई आर इज इक्वल टू वी, तो आई आर क्लियर है, और वी मेरे पास एज इट इज़ हो गया, फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला बुक देती है कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है एप्सिलॉन माइनस है आई आर, मतलब इंटरनल जो हमारे पास नेट उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस डाला है मैंने, ईएमएफ जो डाली है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी वोल्टेज आ रही है उस चीज़ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बच जाएगा। ये क्या जाता है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा भी टर्मिनल वोल्टेज होती क्या है, उसको किस तरीके से निकलता है फॉर्मूला, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू साइंस प्रूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइंस प्रूव करेंगे भी साइंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, इंटरनल वोल्टेज को कैसे बोलती है, किस तरीके से ये वैल्यू प्लस हुई, किस तरीके से ये वैल्यू माइनस हुई, सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे बच्चे, टेंशन मत लो। आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू प्रूव करते हैं। चलिए, मैं ले रहा हूँ सिर्फ इतनी चीज़, मैं ले रहा हूँ इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट से इस बी पॉइंट के बीच का जो भी फंडा है उस फंडे को मैं क्लियर करूँगा। यहाँ से क्लियर हो जाना आपका, ऊपर वाली चीज़ तो आपको क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मज़ा आ रहा है ना क्लास लेके, आज समझ में आ रहा है। बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये क्या थी एप्सिलॉन थी, कोई दिक्कत। ये मेरे पास क्या था, आर था। मैंने एक पाथ लिया, पाथ का मतलब बताऊंगा मैं आगे जब अपने पास है किरचॉफ लॉ करूंगा मैं उस टाइम में। ये मेरा पाथ था, पाथ मतलब इस तरीके से करंट मेरा बह रहा है, ठीक है, ये मेरा पाथ था, क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी, इस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए। मैंने पाथ ले रखा है, ये इस साइड से बह रहा है, तो क्या आएगा मेरे पास, नेट क्या आएगा मेरे पास, वी ए माइनस वी बी। इसमें से ये चीज़ घटेगी क्योंकि पीछे वाली चीज़ में से आगे वाली चीज़ हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होगी। या फिर मैं डायरेक्टली सा ले लूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाउट होगा, इससे बेटर है मैं छोटी चीज़ समझाता हूँ। मैं पहले इस पॉइंट पर था, तो इस पॉइंट का क्या था, वी बी था, इस पॉइंट का क्या था, वी बी था, क्लियर है। इस पॉइंट का क्या था, वी बी था। जैसे ही मैं यहाँ आया, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ आया तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, भाई यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा है ना, यहाँ पर आ रहा हूँ मेरे पास करंट वगैरह की वैल्यू ज़्यादा ही है, फिर धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस में जाएगी तो कुछ लॉस होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इस पॉइंट को मैंने हाई बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने लो बोल दिया। हाई से लो जा रहा हूँ मैं, कभी भी पाथ के अंदर हाई से लो जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। हाई टू लो जाओगे तो वो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पाथ का रूल है बच्चे, पाथ का रूल है। तो क्या होगा, आई आर, आर दिस इज ए रेजिस्टेंस, आई आर। अब देखो यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, लो है और हाई है। लो कैसे है, छोटा माइनस टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल बड़ा है, तो लो से हाई पर जा रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। बड़ा होगा वो चीज़ मेरे पास क्या आएगी, प्लस आएगी, वो चीज़ मेरी क्या आएगी, प्लस आएगी हमेशा ही। ये चीज़ मेरी किसके इक्वल हो रही है, ये चीज़ मेरी हो रही है वी ए के इक्वल, ये चीज़ मेरी हो रही है वी ए के इक्वल, क्योंकि वी ए तो मेरे पास बाहर का ही है, वी तो ए तो मेरे पास बाहर का ही है। इसका मतलब ये चीज़ मेरे पास क्या आई, एप्सिलॉन माइनस आई आर लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन माइनस आई आर वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। मतलब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ। इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया फर्स्ट, इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था, कोई बताएगा मुझे, जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी करो बच्चे कमेंट। V इज इक्वल टू आई आर, आर कौन सा था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, आर वहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मेरा वहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड, इस चीज़ की बात हो रही है ना, ये नेट है एक्सटर्नल वाली, जो एक्सटर्नल वाली बाहर वाली वोल्टेज थी वो है ये, ठीक है, बाहर वाली वोल्टेज थी वो थी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई आर एक्सटर्नल लिख सकता हूँ, आई आर एक्सटर्नल लिख दिया जी मैंने, किसकी जगह, इसकी जगह, ये क्या था एप्सिलॉन माइनस है आई आर, एप्सिलॉन माइनस आई आर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एप्सिलॉन माइनस आई आर क्लियर है? तो आई आर एक्सटर्नल प्लस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट नहीं हुआ है, ओनली एप्सिलॉन है बच्चे, गलती से नोट आ गया। आई बोथ साइड मैंने कॉमन ले लिया, आई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, आई मैंने कॉमन लिया, बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा क्या? आर एक्सटर्नल माइनस आर इंटरनल इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या आएगी? आई की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन अपॉन में आर एक्सटर्नल माइनस आर। दिस इज़ ए रिजल्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट होगा एग्ज़ाम में, 101% मिलेगा ये एग्ज़ाम में, 101% ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लेना भी, हाँ ये चीज़ मिलेगी। वीडियो को बार बार देखोगे टॉपिक क्लियर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा अगर अच्छे से नंबर लेने हैं तो, अच्छे से नंबर लेने हैं तो वीडियो को बार बार देखना, अदरवाइज़ धक्के खाना कहीं पर भी। अगर अच्छे से कुछ पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, अपने दिन रात एक करनी पड़ेगी, आँखों के डार्क सर्कल भी लाने पड़ेंगे और आँखों के नीचे सोजन भी आएगी, ये चीज़ होगी। अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर गर्व करवाना चाहते हो कि हाँ हमारा बच्चा ऐसा है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ +2 करने से कुछ नहीं होगा डायरेक्टली। हर साल लाखों बच्चे +2 करते हैं, हज़ारों बच्चे +2 करते हैं, कुछ होता है क्या? आज से 10 साल पहले की +2 मेरी है, ओनली प्राइवेट सेक्टर में सेटल्ड हूँ मैं। गवर्नमेंट जॉब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ जॉब का? 3 जॉब मैं पहले सिलेक्टेड हुआ हूँ, तो वो जॉब मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे वो जॉब नहीं चाहिए, तो मैं उन जॉब का क्या करूँ फिर? छोड़ दी जो मैंने ज्वाइन किए बिना ही, ठीक है। सैलरी लेना भी तो इशू नहीं है, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सेटिस्फाई होने वाली जॉब, जहाँ पे हमारा मन अच्छे से खुश रहे, ऐसी जॉब चाहिए होती है हमें। चलिए अब फैक्टर लिखिए, जल्दी से फैक्टर लिखिए। फैक्टर्स ऑन विच आई आर डिपेंड्स, किन किन चीज़ों पर डिपेंड होगा आई आर? चलिए जल्दी से लिखिए बच्चे, जल्दी लिखिए, टाइम अप होने वाला है। किस पर होगा? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ए। कैसे? अगर ए मेरा बढ़ा किसी केस में, तो आर मेरा क्या होगा? घट जाएगा। कोई कैलकुलस नहीं है, आपके आगे स्क्रीन के ऊपर चीज़ है सारी की सारी, प्रीवियस फॉर्मूला देखोगे, माइंड घुमाओगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड डी, ठीक है। अगर डी मेरी बढ़ी, ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ें किसी भी बुक में नहीं मिलेगी बच्चे, इस चीज़ का अपने माइंड में फिट कर लेना कि हाँ बुक में ये चीज़ें हैं, कभी नहीं मिलेगी बुक में, ना ये चीज़ें कोई करवाएगा इस तरीके से। एग्ज़ाम टू रेलेवेंट अगर मैं पहले करवाता था, उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता था, ठीक है, उस टाइम मैं इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता था। उसके बाद में जैसे मैं सिलेक्ट हुआ अदर जॉब के लिए, फिर मैंने सोचा भी अब बच्चों को ना क्रीम देंगे, ताकि एक बार पढ़ेंगे बार बार ना पढ़ना पड़े। पहले मैं क्या करवाता था, ओनली सिलेबस टू सिलेबस चलता था, लेकिन अब मैं चलता हूँ सिलेबस के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी। ये चीज़ें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप कंपटीशन लेवल का, जैसे नीट है, आईआईटी एडमिशन के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, उनके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है, तो वहाँ से ये सारा का सारा मेरे पास मसाला उठा के लेके आता हूँ मैं। अगला देखो, कंसंट्रेशन
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसे सी से लिखा जाता है। अगर सी मेरा बढ़ेगा तो आर भी मेरा बढ़ेगा, सी मेरा बढ़ेगा तो आर भी मेरा बढ़ेगा। आगे देखो फोर्थ पॉइंट इसका, अगर टेम्परेचर, जिसे टी से लिखा जाता है, अगर टी मेरा बढ़ेगा तो आर मेरा घटेगा। ये चीज़ है आज के टॉपिक में। टॉपिक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ों के डाउट क्लियर करने के लिए वो टॉपिक मुझे बनाना पड़ता है बच्चे। बड़ा मैं ये टॉपिक एक दिन में करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 10 स्लाइड भरनी पड़ी है, 10 स्लाइड लिखना पड़ा है। इसका मतलब ये टॉपिक कितना एग्ज़ाम तो रेलेवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आप समझ सकते हो, कितना हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा, अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हुए। जो बच्चे प्रेजेंट है वो बच्चे कमेंट कर दोगे जब क्लास फिनिश हो जाएगी। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ, जब केमिस्ट्री की क्लास आप ले लोगे उसके बाद में आप क्या करोगे, कमेंट करोगे हाँ मैं फिजिक्स के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, और मेरे पास उस चीज़ का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, तब मैं अटेंडेंस फिल करूँगा। आज वाली भी कल वाली भी मैंने अटेंडेंस फिल नहीं की अब तक, और आज वाली और कल वाली दोनों एक साथ करूँगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट करोगे सेंड आप, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा हुआ, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, और ज़्यादा इंप्रूव करके लेके आएंगे, और जूम पे जल्दी मिलेंगे लाइव। 1-2 दिन की बात है, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में दादाजी एक्सपायर हो गए हैं मेरे सगे दादाजी, तो इस वजह से मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ, क्योंकि अपने ही साथ थे। तो घर में आपको भी पता है अभी क्या सिस्टम होता है, बिश्नोई हूँ मैं, ठीक है, बिश्नोई हूँ तो इसका मतलब सिस्टम हैवी होता ही है। बिश्नोई या जाट जो चीज़ है उन बेल्ट में ज़्यादा होता है ये चीज़ें, तो थोड़ा सा मैं वहाँ बिजी हूँ, समझ सकते हो। मैं किसी के और के घर पे बैठ के ही ये क्लासेस रिकॉर्ड करके लाइव चलाता हूँ उस टाइम, ठीक है। अब रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 हो चुका है। इस टाइम में सभी जब सोए हैं, मैं रिलैक्स हुआ हूँ, उस टाइम ये क्लास रिकॉर्ड करके आपके पास के लिए लिंक रेडी कर दिया है, और आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जल्दी आपकी रेगुलरिटी बना देंगे। 2 जून को आपका टेस्ट है, परसों कल आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट का मैं मटेरियल तैयार करके लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए। कोरोना वगैरह चीज़ें हैं, उन चीज़ों से डरिए मत, किसी भी तरीके से डरिए मत, ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन।